हाथों को उठाओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने, उसको बोलो परमेश्वर मुझे साफ कर, क्लेंस कर, सेंटिफाई कर, पवित्र कर तेरे कामों के लिए। मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना खुदा। अपने हाथों को उठाओ। आज की मीटिंग आपके हृदय में हमेशा के लिए छपी रहे। आज का वचन जो आपके हृदय में छपे कभी ना मिटे। परमेश्वर आपको इनर ग्रेस दे इस वचनों के ऊपर चलने के और 100 गुना फलों को लेके आने की। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी इज्जत को बढ़ाए, आपको ऊंचा करे और हर एक शर्मिंदगी आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। परमेश्वर आपको उद्धार का चैनल, चंगाई का चैनल, आशीष का चैनल इस वचनों के द्वारा, अपनी ग्रेस के द्वारा बनाए। आज आपका यहाँ आना, गुरदासपुर चर्च का, ऑनलाइन व्यूवर्स का, ऑनलाइन चर्चेस का, इस मीटिंग को देखना, परमेश्वर के वचन को सुनना उनकी आशीष और बरकत का, आत्मिक उद्धार में बने रहने का कारण ठहरे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च। मैंने कहा अगर आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी होगी। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से बोलो हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की हुजूरी में जो जीवित परमेश्वर है। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ। बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, परमेश्वर में बने रहने का आधार है। मेरा जीवन इन वचनों से कभी दूर ना होगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहते है जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने मिस्र से निकाला और अपने काम दिखाए, अपने चमत्कार दिखाए और यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने अपना आप उन पे प्रकट किया, लेकिन बाइबल कहती एक प्रॉब्लम ये थी कि मूसा के ऊपर परमेश्वर ने अपनी गति को प्रकट किया और इस्राएलियों के ऊपर अपने काम को प्रकट किया। आज भी इस्राएली अब कामों को देखना चाहते थे। जब दुखी होते थे पानी से तो परमेश्वर से मीठा पानी मांगते थे, जब मीट नहीं मिलता था मीट मांगते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा जैसे मूसा ने परमेश्वर को बोला था कि हे परमेश्वर मुझे अपना तेज दिखा, मुझे अपनी ग्लोरी दिखा, शो मी योर ग्लोरी। इस्राएलियों का ध्यान इसी चीज की तरफ रहता था, मुझे क्या चाहिए, आज मुझे हीलिंग चाहिए, अब हीलिंग हो गई, अब मुझे फाइनेंस चाहिए, अब मुझे ये चाहिए, अब मुझे वो चाहिए। एक दिन मैं वचन को पढ़ रहा और मैंने क्या देखा कि अंधा जिसको परमेश्वर ने मरकुस 10:46 में चंगा किया, तिमाई के उसको जब हीलिंग दी परमेश्वर ने उसके बेटे को, तो भाई वो भी अंधा भिखारी था। आप इमेजिन करो जब उसने हीलिंग ले ली होगी, शैतान तभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता होगा, क्योंकि हीलिंग लेने के बाद अब वो गरीब था, क्योंकि भिखारी था। तो हीलिंग लेना लास्ट पॉइंट नहीं था। अगर वो यीशु मसीह को पहने रखेगा तो अब उसके बाकी कर्ज भी टूटेंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? वो हीलिंग एक चिन्ह था कि मैं जीवित परमेश्वर हूं और तुझे मेरे पीछे चलना है। मैंने वो किया जो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कार का मैकेनिक ही कार ठीक कर सकता है, एक कुम्हार कार ठीक नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और घड़े को अगर आप कार मैकेनिक के पास ले जाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। जिस चीज को जिसने बनाया वो उसी को ठीक कर सकता है, वही उसको ठीक कर सकता है, वही उसको रिपेयर कर सकता है। इसलिए आज लोग चर्च में आके बोलते हैं मेरी हड्डियां खत्म हो चुकी थी, मेरी किडनियां खत्म हो चुकी थी, क्योंकि परमेश्वर जिसने आपको बनाया वो आपको चंगा भी कर सकता है, और जो आपके पार्ट्स हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स जो स्वर्ग में रखे हुए, वो आपको लगा के आपको हील भी कर सकता है। लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 24 बाप उसकी 15 आयत को। उसमें लिखा, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। पहला पॉइंट जो आज आपने नोट करना है,
अपनी लाइफ में अगर आप वो चीजें देखना चाहते हो जो एक विश्वासी, आम विश्वासी कभी नहीं देख सकता, जो एक नॉमिनल सा बिलीवर जो हर संडे सिर्फ चर्च जाता है और अपनी ब्लेसिंग के लिए खुदा से हर वक्त मांगता है, वो कभी वो ब्लेसिंग्स, वो आशीष, वो सामर्थ नहीं देख सकता जो वो विश्वासी देख सकता है जिसने ये ठान लिया हो कि मैं अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। क्योंकि सेवा करना सिर्फ प्रेरितों का काम नहीं, पास्टर्स का, प्रॉफिट्स का, इवेंजलिस्ट का और दूसरे लोग टीचर्स का काम नहीं। बाइबल बताती है, यहोशू ने कहा तुमने यहोवा के काम देखे, तुमने समुद्र को तो भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, चट्टान में से एक सोटी के साथ पानी निकलते हुए देखा है, तुमने बड़े बड़े राजाओं को मार दिया जबकि तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुमने बड़े बड़े यहोवा के काम देखे, लेकिन अभी भी तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हो। अगर सेवा सिर्फ प्रेरितों का काम होता या सिर्फ सेवकों को ही सेवा करनी होती तो यहोशू ये ना कहता कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। इसका मतलब ये, आप में से जितने लोग बैप्टाइज्ड हैं, जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया, तौबा कर लिए, आप सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए। और मैं आपको बताता हूं, जिस बंदे ने इस धरती के ऊपर परमेश्वर की सेवा की है उसका वंश कभी टुकड़े नहीं मांगे उसने। मैं आपको सच कह रहा हूं। और सेवा करने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च खोल लो या आप इवेंजलिस्ट की तरह भाग जाओ। मैं आपको बताता हूं, सेवा कई तरह की, सेवा कई प्रकार की। मेरा बिलीव यह है कि अगर आप चर्च में 1 साल से ज्यादा के मेंबर हो तो आपको वॉलंटियर होना चाहिए, आपको दरी साफ करने वाला होना चाहिए, गवाहियां लिखने वाला होना चाहिए, या क्वायर में होना चाहिए, या प्रेयर आर्मी में होना चाहिए। आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जरूर होना चाहिए। चाहे आप दूर क्यों नहीं रहते, चाहे आप महीने में 1 मीटिंग अटेंड करने के लिए क्यों नहीं आते बॉम्बे से, आपको तब भी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना होगा अगर आप स्पेशल परमेश्वर से आशीष चाहते हो तो। होता क्या है, क्यों परमेश्वर चाहता आप सेवा करें? बाइबल बताती है, यूहन्ना 12 उसकी 26 आयत को जब हम पढ़ते हैं, लिखा, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। अपनी स्क्रीन की ओर देखो, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेगा? पिता। जब आपको अगर देश का प्रेसिडेंट बोले कि अगर तू ये काम करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, वो आदर कैसा होगा आप सोच सकते हैं। जब देश किसी का आदर करता है तो वो उसको सम्मानित करता है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। हां, परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुम्हारा आदर करेगा। अब सोच लो वो आदर कैसा होगा। इसीलिए जो सेवक सच्ची तरह से परमेश्वर की सेवा करते हैं उनके खिलाफ जो मर्जी हो जाए उनका आदर हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरा आदर करूंगा, मैं तेरी इज्जत करूंगा। वो इज्जत आपके घराने से होके आएगी, रिश्तेदारों से होके आएगी, समाज से होके आएगी, आपके परिवार से होके आएगी। वो इज्जत जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, जो आप डिमांड करते हो, सोचते हो, एक्सपेक्ट करते हो, आपकी वाइफ करे, आपका भाई करे, आपका छोटा भाई करे, छोटी बहन करे, आपके बच्चे करे, जो आपने कभी हासिल नहीं की। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तेरा ऑनर करूंगा। और जब ऑनर खुदाबंद करेगा तो सोच लो वो कैसा करेगा। अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा तो सोच लो वो कैसी करेगा। इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आपकी प्रार्थना से हल नहीं होती, आपकी फास्टिंग से हल नहीं होती, प्रार्थना करवाने से हल नहीं होती, जो सिर्फ सेवा करने से हल होती। सिर्फ सेवा करने से, जो और किसी चीज से हल नहीं होती। इस हफ्ते मुझे एक मैसेज मिला कि मेरा एक दोस्त है जो जलंधर का, वो मुझसे मिलना चाहता है। और ऐसे बहुत से लोग चर्च में आते हैं कि मैं उसका दोस्त था, मैं उसका रिश्तेदार हूं, तो इतना सीरियसली नहीं लेते थे लोग चर्च के।
लेकिन जब मुझे वो मैसेज मिला मैंने तुरंत रिप्लाई किया। मैंने कहा मैं इससे मिलना चाहता हूं क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था। सुनो ध्यान से। और जब मैंने स्टोरी को याद किया और जब मैंने नशा करना शुरू किया था तो वो मेरा दोस्त था। इकट्ठे हमने बैठना, काम करना। अटारी बाजार में मेरी दुकान थी जलंधर में, उसकी भी दुकान वहीं पे थी। शराब पीनी, सब गलत काम करने उसके साथ। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं शुरू से, अब सिर्फ मसीह में आने के बाद नहीं, मसीह के आने से पहले मैंने कभी पैसे की परवाह नहीं की। और जब भी दोस्तों के साथ खाना पीना होता था तो पैसे मैं खर्चता ज्यादातर 90%। पर एक छोटे से बिजनेस की वजह से मैं उससे अलग हो गया। वो मेरे साथ मैच नहीं किया, मैं उसके साथ मैच नहीं किया। और मैं हमेशा सोचता था कि मैं कभी भी एक बिजनेस की वजह से किसी से अलग नहीं हो सकता, लेकिन वो मुझसे अलग क्यों, परमेश्वर ने उसे दूर क्यों किया, लेकिन कभी मुझे समझ नहीं आया। मेरी फैमिली का प्रभाव नहीं था मुझ पे, उसका प्रभाव था मुझ पे। अगर मेरी फैमिली बोल देती कुछ ये काम करना है तो नहीं करता, अगर वो बोल देता वहां पे जाना है, वहां खतरा है जान का, तो चलना है। ऐसा दोस्त था। और उसके मेरी लाइफ से जाने के 3 महीने बाद मुझे मेंटली अपसेट के अटैक होने शुरू हुए और मैं मसीह में आ गया। सुनो मेरी बात, अगर वो बंदा मेरी लाइफ में होता, मेरा मसीह में खड़ा होना आसान नहीं था, ये पॉसिबल नहीं था। और मैं प्रभु से पूछता कि परमेश्वर, इतनी बड़ी बड़ी बातों में मैं कभी लोगों से अलग नहीं हुआ, लेकिन ये छोटी सी बात से आपने उसे अलग क्यों कर दिया। तब इतना ध्यान नहीं था इन बातों पे, ना मैंने ज्यादा पूछा, क्योंकि मेरा सारा ध्यान इस चीज पे था कि मैं मरूं ना, मैं जीवित रहूं और मेरे मेंटली अपसेट के दौरे, ये सब बीमारियां मेरी लाइफ से दूर हो जाए। बस इतना ध्यान उस समय था। लेकिन दिल में ये बात थी कि उसको परमेश्वर ने मुझसे अलग क्यों किया। और कल हम 18 साल बाद मिले और कल परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर ये बंदा मैं तेरी लाइफ से अलग ना करता तो मेरी सेवा कभी ना कर पाता। सुनो मेरी बात, जब मैं नॉन बिलीवर था, जब मैं अविश्वासी था, तो तब परमेश्वर ने उसे दूर किया था, मेरे मसीह में आने से सिर्फ 3 महीने पहले। इसका मतलब परमेश्वर मुझे तब भी जानता था और प्यार करता था। सुनो मेरी बात, अगर परमेश्वर का हाथ मेरे सिर के ऊपर था तब भी जब मैं अविश्वासी था, तो सोचो जब मैं विश्वासी बन जाऊं और सेवा करने लगूं तो क्या होगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं। जब परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए चुनता है, आपको बड़े काम करने के लिए चुनता है, आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती, ऐसे इंसिडेंट होते जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता और आपको वो दुखी कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे कहा कल कि जब तू अविश्वासी था तब मेरा प्रेम तुझ पे प्रकट हुआ। तब आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची और भक्ति चैनल में। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों के लिए एक बात बहुत ही विशेष और इम्पोर्टेंट लेके आया हूं। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं। दोस्तों, अंकुर नरूला जी की प्रार्थनाएं अगर आप लोगों को अपने जीवन में देखना है तो मेरे प्रियो, आप लोगों को अंकुर नरूला मिनिस्ट्री चैनल पे जा कर के आप लोग देख सकते हो। और मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है वो हमेशा प्रभु के दास हैं और प्रभु के वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और बहुत से हताश और परेशान लोगों के जीवन को गुजारते हैं। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को विश्वास करना है और प्रभु के वचन के तहत जीवन को व्यतीत करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से वो आज़ाद करेगा। दोस्तों, मैं आज आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसी प्रार्थनाएं करने जा रहा हूं जिससे कि आप लोगों के जीवन में जो दिक्कतें होंगी, जो भी मुसीबतें होंगी और जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आए, तो आपको इन वचनों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करने वाला हूं इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 से 32 में लिखा हुआ है। यहाँ पर पढ़ते हैं, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह तुम्हारे साथ
तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। प्रभु का वचन कहता है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो जाओ, और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह में तुम्हारा अपराध क्षमा किया, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। एक दूसरे के प्रभु के वचन को सुनो, प्रभु के वचन के तहत चलो। और दोस्तों, दूसरे वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 से 14 और 15 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो वह तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो वह परमेश्वर कहता है, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि जैसे अगर तुम किसी के प्रति करते हो तो परमेश्वर भी तुम्हारे साथ करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में सब चीज़ों को सोच और समझकर अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब आप एक दूसरे को साथ अच्छा करोगे तो प्रभु भी आपके साथ अच्छा करेगा। प्रभु भी आपको बहुत सारी समस्याओं से और दुख और तकलीफ़ों से बचाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर हम दूसरों के साथ बुरा करते हैं, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव आते हैं और उनको तमाम प्रकार की ऐसी अभद्र बातों को बोलते हैं जिससे कि हमारे जीवन में हानि पहुँचे, तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि आपको भी परमेश्वर वैसे ही नज़रिया से देखेगा। अगर सच्ची नज़रिया से देखते हो तो प्रभु आपको सच्ची नज़रियों से देखेगा, और अगर आप लोग प्रभु कहता है कि दूसरों को अगर आप बुरी नज़र से देखोगे तो प्रभु भी आपको बुरी नज़र से देखेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 से 9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी ठहराएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, यानी कि प्रभु के हर एक पापों को अगर हम मान ले तो प्रभु कहता है कि वह तुम्हारे पापों को क्षमा करने और सभी अधर्म को शुद्ध करने का विश्वास योग्य और धर्मी ठहरा देगा। और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मरकुस की पुस्तक अध्याय 11 से 25 में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ते हैं, जब परमेश्वर कहता है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो,